का दिन कितना उत्तम है, इतना सुंदर समय खुदा ने हम लोगों को सही सलामत रखा। और खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। इस संध्या वेला में खुदा ने योजना रखी थी यहाँ पर महासभा हो और खुदा का वचन को सुनने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। इसलिए आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा दे और उसकी स्तुति करें। इसलिए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाही में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सबको आशीर्वाद से बना कर रखे और ये तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी अभी आप रास्ते में जाने में रक्षा रखवाली करिएगा जिसको डैडी अंकल और माला आंटी के घर के कुछ उनकी रक्षा करिएगा जिसको और जिसको मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि न जाने में हम सब उनसे वापस से हमेशा न करें। प्रार्थना को सुनकर कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग इसकी ओर जाएंगे, गीत गाएंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदावंद यीशु की आराधना में चलते हैं और गीत है मेरे महबूब प्यारे मसीहा। महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा जलवा नहीं है, तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चलता नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चलता नहीं है। लोग पीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ दर से मसीह के, मैं तो पीता हूँ दर से मसीह के। वो अंगूरों का शीरा नहीं है, मेरे महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चलता नहीं है।
शान से है वो इंसान जिनकी आँखों से पर्दा नहीं है। महबूब प्यारे मसीहा ये जगह तेरा जलवा नहीं है। ये जगह तेरी शोहरत नहीं है। ये जगह तेरा चर्चा 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 नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर कोई खुदा के प्रति गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकती हैं। सबको प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देती हूँ खुदावन का कि हमारे आने जाने में अगुवाई करते हैं खुदावन। इसके लिए भी खुदा को धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता घर से स्कूल और स्कूल से घर, और अगर मीटिंग प्रेयर में जाना है तो भी पिता ईश्वर हमारे साथ रहते हैं। मैं इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि हमारी पूरी फैमिली को वो सही सलामत रखते हैं। पिता ईश्वर आपने हमें इतने सामर्थ्य से भरा है कि वो अभी तक हमारी पूरी फैमिली सही सलामत है मेरे खुदा। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी एक गवाही है। रूथ की आंख जो है वो चुपक रही थी कल। जब सवेरे उठी तो ये रोने लगी कि मेरी आंख चुपक रही है। क्या नाम है, दोपहर में भी इसकी चुपकने लगी और इसकी आंख रेड हो रही थी। तो हम लोग कल होम्योपैथी के पास ले जाए इसको। मैं 2 बार गई और इतनी भीड़ थी। मैं रात में 9 बजे भी गई तब भी इतनी भीड़ में गुस्से में आ गई। मैं इतनी भीड़ है तो मैंने कहा घर में जो दवाई है वो डाल दो। ये रोने लगी कि मैं नहीं डलवाऊंगी। मैंने ऐसे करके आंख में करी भी तो रो रही थी तो उठा गई। और क्या हुआ, मैंने इनसे कहा रात में इसके लिए दुआ कर दो। तो ये ऐसी लेटे कहती दुआ कर दो। जल्दी से उठी, हाँ पापा दुआ कर दीजिए, फिर आंख मेरी चुपकेगी नहीं, जीसस पापा ठीक कर देंगे। और मैं खुदावन का धन्यवाद देती हूँ, इसकी आंख चुपकी भी नहीं और ठीक हो गई। प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी गवाही है कि मैं बिल्कुल पैर से एकदम जैसे एकदम वो हो जाते ना अपाय जैसे हो गए थे, लेकिन चल फिर नहीं पाते थे। लेकिन खुदा के कोई मेहमान मैं जितनी बड़ाई कर जितनी भी मैं दिल से दुआ करती हूँ, मेरी पैरों को चंगाई थी तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ तुमका। तुमने हमारी पैर करके क्या समझ अच्छा परेशानी को दूर करने वाला हूँ। तो मैं सबको ये जो मंडली है हमारी आती है आने जाने में सबके इनके बच्चों को सबके रक्षा करना प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी समय वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात की। एक बार फिर से पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया कि हम पिता के वचन में बढ़ने पाए और उसके वचन में चलने पाए। हमारे अंदर ना कोई खूबी है ना ही कोई लियाकत है, लेकिन पिता ने हम सब भाई बहनों को बहुत आयत का जीवन दिया और इस पृथ्वी पर जिंदगी की दुनिया में हमें जिंदा रखा। आमीन। हम सब यहाँ एकत्रित हैं, एक मन से एकत्रित हैं। इस बात के लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं। और जो भाई बहन आ रहे हैं मार्ग पर, उन्हें भी पिता बहुत आयत से अपने वचन के द्वारा यहाँ पर लाने में सामर्थ्य है, ऐसा मेरा विश्वास है।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम एक कोरस गाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. सोना सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू, मन तेरा प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरा प्रेम से भरता रहूं मैं, प्यासा ही रहने जैसे तुम्हें है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, प्यासा ही रहने जैसे तुम्हें है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, तूने मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, भरता रहूं मैं, तेरा प्रेम से भरता रहूं मैं, प्यासा ही रहने जैसे तुम्हें है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आवाज सही आ रही है? हालेलुया। Hallelujah. एक बार फिर पिता ने हमें अपने वचन में चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दी। इसके लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. सुच्ची बहन आज घर से सुन रही है वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. कि रास्ते में है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Praise Lord. the Lord. घर से सुन रही हैं तो यस लिखिए। मैं घर से सुन रही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु बहुत आनंदित है और इस समय हर एक जना वचन को सुन रहा है। भला कोई जना यहाँ पर शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन वो आत्मिक रूप से सुन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और हम सब भाई बहन एक दूसरे के प्रति लालायित रहते हैं और पिता ने हम सबको अपने वचन में चलने वाला मन, बुद्धि, समझ दिया है। हम बहुत आनंदित हैं। घर से सुन रही हैं सुच्ची दीदी। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. हम बहुत आनंदित हैं कि पिता ने हम सबको एक ही समय पर इकट्ठा किया है। हालेलुया। Hallelujah. आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। और निकालेंगे प्रेरितों 10:40। प्रेरितों 10:40। प्रेरितों 10:40 में लिखा है, प्रेरितों 10:40 में लिखा है,
उसको खुदा ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। हम जो वचन सुन रहे हैं वो वचन स्याही से लिखा हुआ, एक किताब पे लिखा हुआ नहीं, बल्कि वो एक व्यक्ति है। और जब जब हम पिता के परम पवित्र वचन को सुनते हैं, उसके द्वारा हमारे जीवन में एक बदलाव का होना अवश्य होता है। क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा वो मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे आपके लिए बहुत आयत से एक जीवन को जीने का विषय है। हालेलुया। क्योंकि प्रेरितों 10 और उसकी 40 आयत में लिखा है, उसको खुदा ने तीसरे दिन जिलाया। उसको खुदा ने तीसरे दिन जिलाया। आमीन। हमेशा याद रखें, लोगों ने ईस्टर मनाया और कहा कि यीशु मसीह जीवित हो गया, लेकिन अब उस यीशु मसीह जो जीवित हुआ उस पर विश्वास और उस पर ध्यान और उस पर मग्न होना, उस पर एकत्रित होना लोगों ने छोड़ दिया। हमेशा याद रखिए, बहुत आयत से समय के अनुसार लोग क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर, मॉन्टी थर्सडे मनाते हैं और इस तरह से त्योहारों को वे मनाते हैं। लेकिन हमारा खुदा आज से 2025 साल पहले इस पृथ्वी पर मर के जी उठा और वो अब सर्वदा जीवित है। इसलिए क्योंकि वो सर्वदा जीवित है, अब हमें और आपको उसके गवाह बनना है। अब हमें और आपको उसके गवाह बनकर इस पृथ्वी पर बहुत आयत से पिता के वचन का प्रचार करना है। क्योंकि हमारे और आपके लिए वो 2025 साल पहले हमारे बीच में एक बार फिर से मर के जी उठा। आमीन। वो मरा और जी उठा। तब कलाम में लिखा, प्रेरितों 10:40 में, उसको खुदा ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया। प्रकट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो तीसरे दिन जी उठा और किसी को दिखाई नहीं दिया और किसी ने देखा नहीं, किसी ने जाना नहीं, बस केवल वो जी उठा। नहीं, उसको प्रकट करना। बाइबल जब आप पढ़ते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में एक विश्वास उत्पन्न होता है कि हाँ, वो सच में मृतकों में से जी उठा। अब आप और हमने ईस्टर मना लिया, हमने कहा सबको एक दूसरे को हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर हमने कहा और इस तरह से हमने ईस्टर मना लिया। लेकिन अब प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, एकदम सही है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। देखिए वचन चल रहा है और वो तुम्हारे मेज के चारों ओर तुम्हारे बच्चों की रखवाली करना जानता है। तो जरा कुछ नहीं हुआ। पैर से हाँ, वो थोड़ा हल्का सा वो उजाते हैं, झूला झूला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम बताता है, देखा कलाम बताता है कि बच्चा गिरा, लेकिन बच्चे के खोपड़ी में और कहीं पर कुछ नहीं लगा और एकदम झूला झूल के फिर एक बार बैठ गया। देखा। तो यहाँ पर क्या है, खुदा का आत्मा जो हम लोग खुदा के वचन को सुन रहे हैं और बच्चे को जो कि मेज से गिरा, जमीन पे गड़ता, लेकिन पिता ने उसकी रखवाली करी, भाई का पैर आया और खुदा ने उसको बचाया। हम खुदा के वचन में क्यों बने रहते हैं? देखिए, संसारिक पिता भी बगल में खड़ा है, माँ भी है, सब है, दादा दादी है, पूरा परिवार, तब भी गिरने से बचा नहीं पाए। लेकिन एक खुदा है जिसने गिरने से बचाया। आमीन। इसलिए अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने सारे कामों को पिता के बलवंत दाहिने हाथ में सौंप दो। अभी आपने देखा
पिता दोनों हाथों को पीछे करे यूं टहल रहा है और कुछ भी नहीं करा, बच्चा गिरा, तो किसने बचाया? खुदा ने बचाया। तो पिता इतने पास हो कि कुछ नहीं कर पाया, माँ इतनी पास हो कि कुछ नहीं कर पाई, लेकिन खुदा ने एक इंतजाम करा कि भाई को बिठाया वहां पर और पैर लगाया और खुदा ने उसको बचाया। ये है प्रकट करना कि वो जीवित है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे सारे कामों को, अपने सारे कामों को पिता के ऊपर सौंपो और प्रमाण दो। हम अपने कामों को सौंपने का मतलब ये नहीं कि हम आलसी बन के बैठ जाएं और चुपचाप बैठे और लाल पराठे करवाएं दोनों तरफ से और चाय बनवाएं और डूब डूब के खाएं। ये ऐसा नहीं है। काम हम नहीं छोड़ना है, हमें काम करना है, लेकिन ये विश्वास करना है कि हमारे कामों को खुदा आशीष दे रहा है। आमीन। है बात सही कि नहीं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम बता रहा, वचन बता रहा। मैं लाल पराठा बार बार क्यों कहता हूँ, आपको ये भी बता दूं कि हम लोग जब छोटे छोटे थे तो लाइन से बैठ जाते थे और मम्मी हम लोग को तिकोना चकोर पराठा लाल लाल करके दे देती थी। हालेलुया। और हम लोग खूब बढ़िया से खाते थे। तो ये सारी बातें वचन में क्यों बोल रहे भैया? क्योंकि वचन हमारे जीवन में है। हम लोग का सेकंड सेकंड जीवन में वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम में लिखा है प्रेरितों 10:40 में, उसको खुदा ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है। प्रकट भी कर दिया है। आमीन। अब जब खुदा ने उसको जिलाया इसलिए ताकि वो पूरी मानव जाति पर प्रकट हो। आमीन है कि नहीं? आप समझिए, जिस तरह से वो पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए आया और जिस तरह से उसने पूरे मानव जाति की मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया, ठीक वैसे ही उस मृत्यु को लेने के बाद जब वो जीवित हुआ मृतकों में से, तो उसकी उस जीवित होने को, उसके उस प्रमाण को प्रकट करना है। लोगों ने देखा कि इनका खुदा क्रूस पे लटकाया गया, एक श्रापित मौत मरा, लेकिन वो श्रापित मौत उसकी नहीं थी, हमारे और आपकी वो श्रापित मौत, वो आदि पाप अपने ऊपर लेकर इस पृथ्वी पर मरा। लेकिन अब जब वो जी उठा तो खुदा ने उसे प्रकट किया। अब हमने ईस्टर तो मना लिया, अब बात आती है प्रकट करने की। अब जब तुम्हारे पास जिंदा खुदा है तो उसका प्रमाण दो। अब अगर तुम्हारे पास जिंदा खुदा है तो तुम इस बात को प्रकट करो, क्योंकि खुदा तुम्हारी ओर से इन बातों को प्रकट करेगा और तुम मेरे नाम से जगह जगह गवाह बनोगे। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा है 10:40 में, उसको खुदा ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है। अब प्रकट जब खुदा ने किया तो देखिए कलाम में लिखा है 41वीं आयत में, सब लोगों पर नहीं, सब लोगों पर नहीं। अब समझिए, सब लोगों पर नहीं। अब जो उसमें काम करेगा, अब जो उस पर विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा। उसे सब लोगों की मृत्यु अर्थात पूरे मानव जाति की मृत्यु अपने पर ले तो ली, लेकिन जब वो जीवित हुआ तो अब उसका प्रकट होना उन पर होगा जो पिता के उस जीवित होने का प्रमाण देंगे, जो गवाह बनेंगे। और जो केवल ये कह के बैठ जाएंगे कि हमारा खुदा जीवित है, हम बैठ जाएं, उन सब पर प्रमाण नहीं होगा, उन सब पर प्रकट नहीं हुआ। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 41वीं आयत में, सब लोगों पर नहीं, सब लोगों पर नहीं, उन गवाहों पर। उन गवाहों पर। आप बताइए, आप गवाह हैं? अगर आप गवाह हैं तो आपने कहां पर पिता के वचन को अपने जीवन में रख कर प्रमाण दिया? उसने कहा ना कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो प्रमाण दो। हालेलुया। और यदि तुम मुझे जानते हो और मुझसे प्रेम करते हो और मैं तुम में और तुम मुझ में बने रहते हो तो इस पृथ्वी पे तुम गवाह हो। अब हम अपने आप से पूछे कि हमने अपने जीवन में कब पिता के नाम से गवाही दी?
ये प्रार्थना होती है, जो महासभा होती है, इसमें हम देखते हैं कि भाई बहन खड़े हो के गवाही देते हैं। क्यों देते हैं गवाही? क्यों देते हैं गवाही? क्योंकि हमें इस बात का प्रमाण देना है, इस बात को प्रकट करना है कि वो जीवित खुदा जो इस पृथ्वी पर मुर्दों में से जी उठा, वो मेरे भीतर है। आमीन। और अगर वो मेरे भीतर है तो जैसे उस समय उसने अपने पिता की गवाही दी, अर्थात वो इस पृथ्वी पर अपने पिता की गवाही दे रहा है। एक तो मैं स्वयं और दूसरा मेरा पिता। आमीन। आमीन। हम दोनों मिलकर गवाही देते हैं। हालेलुया। और अगर मेरा पिता गवाही देता है तो मेरे जीवन में जो प्रमाण है, जो मेरे जीवन में पिता ने जीवितों में जीवित खुदा, आमीन, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं जो मर के जी उठा। कोई ऐसा है जो मर के जी उठा? बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े जने आए, सब के सब मरे, परंतु कोई जी नहीं उठा। सच बात है। लेकिन एक है, अर्थात जैसे हमने ईस्टर बनाया, मुर्दों में से जी उठा हमारा खुदावन यीशु मसीह। आमीन। आमीन। अब वो जब जी उठा तो उसका प्रमाण देना है, उसके गवाह बनने हैं हमें। अगर हम प्रमाण नहीं बनते, अगर हम गवाह नहीं बनते, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा गवाही देना, हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरितों उसका 10 और उसकी 41वीं आयत, सब लोगों पर नहीं, सब लोगों पर नहीं, उन गवाहों पर वरन उन गवाहों पर जिन्हें खुदा ने पहले से चुन लिया था। जिसे चुना है वही अपने जीवित खुदा की गवाही देगा। सच है। आमीन। अगर हमें चुना ही नहीं है तो हम कभी भी खड़े होकर गवाही नहीं दे पाएंगे। बहुत से लोगों के जीवन में खुदा अद्भुत काम करता है। बहुत से लोगों के जीवन में खुदा ऐसा काम करता है कि वो कहते हैं सच में ये काम जिंदा खुदा यीशु मसीह ने किया, लेकिन वे गवाही नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि खुदा ने उन्हें चुना ही नहीं। आप बताइए, कितने ही मनुष्य, पूरे मानव जाति पे पिता दया कर रहा है, पूरे मानव जाति पे पिता अपनी दया बनाए हुआ है। वो भला उसको नहीं जानते, लेकिन तब भी उसकी करुणा उन पर सदैव बनी रहती है। आमीन। लेकिन बताइए आप, उन्हें गवाही देने का मौका नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उनको चुना ही नहीं है। आज हम लोग जो मीटिंग में बैठते हैं, हम लोग अपने मन में सोचते हैं आज गवाही दें कि ना दें। पता नहीं भैया, गवाही ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, क्या दें। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में हमारे खुदा ने हमारे जीवन में एक ऐसी बड़ी गवाही रखी है कि हर कोई पिता के जीवित वचन में नहीं बैठ पाता, और जब तक खुदा ना बुलाए तब तक कोई आ ना पाए। जब तक खुदा ही ना बुलाए तब तक कोई मनुष्य नहीं आ सकता। हमारे जीवन में सबसे बड़ी गवाही ये होनी चाहिए कि आज मैं फिर से एक बार अपने पिता की महासभा में बैठी हूँ। मेरे जीवन में ये सबसे बड़ी गवाही होनी चाहिए कि हाँ, मैं नालायक हूँ, हाँ मैं तुच्छ हूँ, हाँ मैं निकम्मा हूँ, हाँ मैं इस योग्य नहीं हूँ कि अपने पिता के सम्मुख खड़े होकर कुछ कहूँ, हाँ मैं इस योग्य भी नहीं कि अपने पिता की ओर दृष्टि करके देखने पाऊं, हाँ मैं इस योग्य भी नहीं कि अपने पिता के वचन में बैठने पाऊं। लेकिन मैं ये गवाही देता हूँ, मैं ये गवाही देती हूँ कि मैं पिता के जीवित वचन में बैठी हूँ। आमीन। हर कोई उसकी कब्र में नहीं गया था। उसकी कब्र के पास सबसे पहले मरियम मगदलीना और मरियम पहुंची। आमीन। क्यों? क्योंकि उनको पिता ने चुना, उनको पिता ने चुना, और वे इस बात की गवाही दे रही हैं, आज भी गवाही दे रही हैं कि जब वो गए तो उन्होंने वहां पर उस खुदा को जिसको मार दिया था नहीं, बल्कि जीवित खुदा का संदेश पाया कि मृतकों कि जीवितों को मृतकों में क्यों ढूंढती है। ओह माय गॉड, आज भी इस बात की गवाही हम और आप सुनते हैं। सब लोगों को नहीं चुना। कलाम में क्या लिखा? 40वीं आयत पढ़े। उसको खुदा ने तीसरे दिन जिलाया, उसको खुदा ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया, और प्रकट भी कर दिया है। सब लोगों पर नहीं, सब लोगों पर नहीं। अब सब जने सोचे कि हम गवाही दे देंगे, अब सब जने सोचे कि हम महासभा में कभी पहुंच जाएंगे। हर कोई ना पहुंच सकता है और ना ही हर कोई महासभा में खड़े होकर गवाही दे सकता है। हम भाई बहनों को, हम छोटे झुंड को जो पिता ने अनुग्रह दिया है,
वो बहुत बड़ा है। आमीन। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो चुने नहीं गए हैं वे मना करते हैं, ना जाओ। क्यों जाओगे, क्यों बैठोगे, क्यों बोलोगे? वे खुद तो आ नहीं पाते, लेकिन जो वचन में चलते उन्हें भी रोकते हैं। ये सच है। आप बताइए, आप कहीं पर भी जाते हैं, हैं? क्यों भाई, आप कहीं पर भी जाते हैं, आपको कोई रोकता टोकता है? नहीं, कहीं पर भी जाते हैं आपको कोई रोकता टोकता है? आप ऑफिस जाते कोई रोकता है? नहीं। आप बिस्किट खरीदने जाते कोई रोकता है? नहीं। आपका मन करता है लाओ मैं माउंटेन ड्यू पी लूं जाके, आप 20 रुपए वाली माउंटेन ड्यू खरीद के चुपके से पी लेते, कोई रोकता है? नहीं रोकता है। लेकिन जब आप प्रार्थना में आते हैं तभी कोई ना कोई रोकता है। क्यों? बाकी किसी चीज में नहीं रोकते, लेकिन जब हम मीटिंग में जाते हैं, जब मीटिंग में निकलते हैं, तभी हमें रोका जाता, हमें टोका जाता, हमें बोला जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये कि संसार का दुष्ट नहीं चाहता कि तुम पिता के वचन में पहुंचो और बैठो। आमीन। सच है। कलाम में लिखा सबको नहीं। वरन गवाहों। देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आप बताइए कि क्या हर एक जना खड़ा होकर गवाही दे पाता है? नहीं। भवन में पहुंच भी जाते हैं, लेकिन डरते कि गवाही कैसे दे। इतना वचन सुनने के बाद अब लोग खड़े होने लगे गवाही देने। क्यों? हमारे लिए सबसे बड़ा गवाही का समय ये है। भला हमारे जीवन में सप्ताह भर में पिता ने हर काम करा है, लेकिन अगर हमें कुछ नहीं याद आ रहा तो हम केवल खड़े होकर 2 शब्द ये बोलें कि आज मैं एक बार फिर से अपने पिता के वचन के अंदर प्रस्तुत हूं। ये मेरे लिए गवाही है। बस आपने जीवित खुदा का प्रमाण दे दिया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, सब लोगों पर नहीं, सब लोगों पर नहीं, वरन उन गवाहों पर जिन्हें खुदा ने पहले से चुन लिया था। तो क्या हमें आपको चुना है? हम आज वचन में क्यों? अब लोगों के यहाँ 40 डेज की लैंड डेज की मीटिंग हो गई, अब ईस्टर भी हो गया, अब सब खत्म, अब कोई प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं। आज भी हम लोग की प्रार्थना क्यों चल रही है? ईस्टर वाले दिन भी प्रार्थना क्यों चली? गुड फ्राइडे वाले दिन भी प्रार्थना चली है, और सारे दिन पूरे 365 दिन प्रार्थना क्यों चल रही है? क्योंकि जो जीवित है वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, वो सर्वदा जीवित है। अब वो नहीं मरेगा। अब आप सोचे कि फिर से एक बार यीशु मसीह आए और अपने आप के प्राणों को, अपने प्राणों को दे, अब कभी नहीं होगा, क्योंकि एक बार उसने सारे मानव जाति के पापों को अपने पर ले लिया। अब जिसको पिता ने चुना है उस पर वो अपने आप की गवाही प्रकट करेगा, जैसा कलाम में लिखा 41वें आयत में, सब लोगों पर नहीं, सब लोगों पर नहीं, वरन उन गवाहों पर, वरन उन गवाहों पर जिन्हें खुदा ने पहले से चुन लिया था। जिन्हें खुदा ने पहले से ही चुन लिया था कि ये प्रतिदिन मेरी सेवकाई करेंगे, ये प्रतिदिन महासभा में चलेंगे, ये प्रतिदिन मेरे गवाह बनेंगे, ये मुझे, जो मैं मृतकों में से जी उठा, मैं जब इसके अंदर वास करूंगा तो मेरे अंदर से लोग इसको देखेंगे, मुझे देखेंगे। आमीन। बात समझे? सब लोगों को नहीं, वरन जिनको चुन लिया। तो मैं जो मीटिंग में बैठा हूँ, जो मैं प्रार्थना में गवाही दे रहा हूँ, जो हमारे भाई बहन प्रतिदिन व्हाट्सएप और फेसबुक पे और यूट्यूब पे वचन सुनने लगते, क्या इन्हें पिता ने चुना है? यस, चुना है। और बिना चुने गए आप और हम पिता के परम पवित्र वचन में नहीं आ सकते। हमेशा याद रखिए, वो तो जीवितों में जीवित हो गया, हालेलुया। वो तो मुर्दों में से जी उठा, वो तो मृतकों में से जी उठा, लेकिन अब इसका प्रमाण कौन देगा? अगर सच में तुम्हारा खुदा जिंदा है तो हमें प्रमाण दो। और उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण ये है कि आज भी पिता ने जो अपने प्राणों को दिया और जिन पापों के लिए दिया, वो मेरे अंदर अब नहीं है। और अगर आज भी हमारे अंदर वो पाप हैं तो हम अपने खुदा को एक बार फिर से क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। अगर आपके अंदर से गाली बकना बंद हो गया, अगर आपके अंदर से कुड़कुड़ाना बंद हो गया, अगर आपके अंदर से दोष लगाना बंद हो गया, अगर आपके अंदर से तमाम किस्म की बातें बंद हो गई, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप पिता में आनंदित रहिए।
मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहिए। हमेशा याद रखिए, हर एक को पिता ने अपनी गवाही के लिए, अपने वचन के प्रचार के लिए नहीं चुना। कलाम में लिखा 41वीं आयत में, सब लोगों पर नहीं, सब लोगों पर नहीं, वरन उन गवाहों पर, वरन उन गवाहों पर जिन्हें खुदा ने पहले से चुन लिया था, जिन्हें खुदा ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। अब वो मरे हुए में से जी उठा है, अब उसके साथ कौन खा पी रहा है? हम आप। इस समय हम जो वचन को सुन रहे हैं, हम उसके साथ भोज कर रहे हैं। सब लोगों को नहीं, बल्कि उन लोगों को चुन लिया जो उसके साथ भोजन करेंगे। अब हम लोग प्रतिदिन जो वचन को सुन रहे हैं, हम उसके साथ खा पी रहे हैं। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। अब मरे हुए में से जी उठने के बाद किसने उसके साथ समय बिताया? अब भैया वो मर के जी उठा, अब भैया तुम अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते चले। अरे अब मर के जी उठा, अब तो उसके साथ रहना है। अब तो उसने जो हमारे और आपके लिए अपने आप को दिया, अपनी मृत्यु को चाहा और जी इसलिए उठा ताकि हमारे अंदर वो खुदा का सामर्थ्य काम करने पाए। अब आप बताइए, हमारे और आपके लिए वो मुर्दों में से जी उठा, अब कह रहा कि मेरे साथ समय नहीं बिताओगे, अब कह रहा मेरे साथ नहीं खाओगे। अरे नहीं, अब क्या करेंगे खा के? अब तुम भी जीवित, हम भी जीवित, तो अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाओ। अब कोई ना प्रार्थना सभा रखाएगा अपने घर में, अब ना कोई सफेद कपड़ा पहनेगा, अब तो वो जीवित हो गया। तो खुदा कह रहा, जब मैं तुम जीवित हो गया तो अपने अंदर से इस बात का प्रमाण तो दो कि मैं जीवित हुआ। नहीं, उसका प्रमाण नहीं देना है, हम ईसाई हैं बस, ये बात बहुत है। नहीं, अब आपको इस बात का कि वो मुर्दों में से जी उठा गवाह बनना है। मरियम मगदलीना और कई शिष्य उसके गवाह बने कि हमने उसे देखा, हमने उसे देखा। थॉमा ने कहा नहीं, मैं जब तक उसे देख ना लूं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। अगर आपके अंदर आज यीशु मसीह जीवित हुआ है तो आपको गवाह देना पड़ेगा, गवाही देनी पड़ेगी। पिता ने कहा, धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करते। अगर मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित हुआ है, अगर आपके अंदर जीवित हुआ है, तो आज क्या हम उसके साथ खाना पीना नहीं खाएंगे क्या? कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, हालेलुया, पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। कौन अब बाइबल पढ़ रहा है? कौन अब वचन में जा रहा है? कौन अब मीटिंग करा रहा है? कौन अब चाहते हैं अपने घरों में मीटिंग महासभा रख रहा है? कोई नहीं। अब उसका भोजन क्या खत्म हो गया? अब वो तो मुर्दों में से जी उठा है, अब तो हमें उसके साथ भोजन करना है और प्रतिदिन भोजन करना है। और उसने कहा कि जो मेरे मांस में का मांस, मेरे लहू में का लहू खाएगा पिएगा, उसी के अंदर मेरा जीवन है। क्या हम और आप अपने पिता के वचन में स्थिर नहीं हैं? क्या हम और आप अपने पिता के पवित्र वचन के प्रति ईमानदार नहीं हैं? आज बहुत जरूरी है कि हम अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदार बने, क्योंकि यदि सच में हमारा खुदा जी उठा है तो हमें अपने जीवन से प्रमाण देना होगा और हमें उसके साथ खाना पीना होगा। और आज जैसा हम वचन में बैठ के उसके वचन से खा पी रहे हैं, ये प्रमाण है कि वो जीवित है। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, हालेलुया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो। देखा भैया, उसको किसने कहा? किसने कहा उसको प्रचार करने को?
किसने बताया जा जाके प्रचार कर रहे हैं? वो भी रोज? कहीं लिखा है क्या ऐसा कि रोज करना है? अरे अपने घरों में प्रार्थना करो, फैमिली प्रेयर। और क्या? किसी ने बताया तुम्हें कि तुम जाकर प्रचार करो? आज्ञा दी है। क्यों कर रहा है वो प्रचार? क्यों कर रहा है वो प्रचार? आज्ञा मिली है भैया। अगर आपके अंदर सच में यीशु मसीह जीवित है तो उसने आज्ञा दी, जाओ और जाके प्रचार करो। अब जिसके अंदर यीशु मसीह जीवित ही नहीं हुआ और कहने मात्र का स्टर बना रहे, तो वो तो प्रचार कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा प्रचार। क्या कह रहा कलाम, क्या कह रहा वचन? और उसमें हमें आज्ञा दी है? किसने? और उसने हमें आज्ञा दी। अरे अगर यीशु मसीह मेरे जीवन में जीवित है तभी तो वो आज्ञा देगा। सच है, अब अगर मेरे जीवन में मैंने यीशु मसीह को ग्रहण ही नहीं किया तो वो आज्ञा कैसे देगा? सच है। उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो। वो कर रहा प्रचार। वो किसने बोला प्रचार करने को? कितनी बार आपको लोगों ने बोला होगा? क्यों भाई? कितनी बार लोगों ने आपको बोला? किसने दिया उसको की बात? क्यों? किसने कहा उसको प्रचार करने को? है? क्यों कर रहा प्रचार वो? क्यों? अब आपको मालूम चला किसने दिए? खुदा ने आज्ञा दी प्रचार। और जिसको खुदा ने आज्ञा दी है वो नहीं रुकेगा, सच है, वो ना सुनेगा, ना झुकेगा और ना रुकेगा, क्योंकि आज्ञा खुदा की ओर से आई है। तब 42वीं आयत में लिखा है, और उसमें हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे खुदा ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। अब हमें उसका गवाह और उसके उस जीवन का प्रचार करना है जो जीवितों और मरों का गवाह ठहराया है, न्याय ठहराया है। अब आप बताइए, ये महासभा जो प्रतिदिन चल रही है, इसे क्या ब्रदर रोहित ने तैयार किया या ब्रदर रोहित ने चलाया? आज्ञा मिली, पहले से चुना गया और आज्ञा मिली कि जाओ और जाके गवाही दो और प्रचार करो कि वो जीवितों और मृतों का मरे हुओं का न्याय ठहराया है। किसे? यीशु मसीह को। और आज जो कोई तुम्हारा इनकार करेगा वो मेरा इनकार करेगा। सच है, जो कोई कहेगा कि नहीं भैया ठीक है भैया हम तो डर गए, हम तो भैया नहीं, हम तो अब नहीं, वो मेरा वचन तुच्छ जानेगा। देख लीजिए जितने लोगों ने डर डर के वचन छोड़ा उनका आज हर्ष क्या हो रहा है। वही मनुष्य, जिन मनुष्यों के लिए उन्होंने वचन छोड़ा, वही मनुष्य उन्हें सता रहे हैं। क्या हो रहा है? और हमारी रक्षा कौन कर रहा है? वही खुदा उन मनुष्यों से और इस संसार के दुष्ट से हमारी रक्षा कर रहा है। अब आप बताइए, हम मनुष्य को खुश करने के लिए आज मनुष्य की कहना को मान ले और पिता के वचन को छोड़ दें, फिर कल हमारी रक्षा कौन करेगा? वही मनुष्य जिसकी बात सुनकर हमने पिता के वचन को छोड़ा, वही हमारा बुरा करने लगेगा। फिर आप क्या करोगे? लेकिन हाँ, अगर आप पूरी रीति से दृढ़ हो और पिता के वचन में स्थिर हो, तो उस मनुष्य से जो आपको बार बार पिता के वचन में चलने से रोकता है, उससे और इस पूरे संसार से वो तुम्हें बचाएगा, क्योंकि वो बचाने में और रक्षा करने में सामर्थ्य है। आज देखिए, हमने कुछ नहीं करा। जो हमारे विरोध में युक्तियां करते थे, आज स्वयं उनके अंदर से इतना ज्यादा दुष्ट आ गया कि उन्होंने खुद ही अपना रूप दिखा दिया। नहीं? हमने तो कुछ कहा ही नहीं। आज पूरा साफ साफ हो गया। तो इससे क्या प्रमाण होता है?
यही तो प्रमाण होता है कि मूसा तो केवल खड़ा था खड़ा था, हाँ। और लाल समुद्र को खुदा ने फाड़ दिया और रास्ता निकाल दिया। इसी तरीके से तुम्हारे लिए युद्ध मैं लड़ूंगा। Yes. हो सकता है तुम्हारे पीछे मिस्र की सेना हो और हो सकता है तुम्हारे आगे लाल समुंदर हो, लेकिन बेटा मैं तुम्हारे विरोधियों से तो तुम्हारी रक्षा करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ इस संसार के दुष्ट से भी तुम्हारी रक्षा करूंगा, और साथ ही साथ तुम्हें इस संसार के दुष्ट से तो रक्षा करूंगा। अब बहुत ध्यान से सुनना। और इस संसार के विरोधियों से तुम्हारी रक्षा करूंगा, साथ ही साथ में तुम्हारा नाम इस संसार और संसार में की वस्तुओं में सबसे ऊंचा करूंगा। ले आओ। आमीन आमीन। एक चीज पे काम खुदा नहीं करता। ओ माय गॉड, खुदा की दृष्टि तो भैया हर एक चीज पे बनी रहती है। वो हर एक चीज पे काम करता है, वो एक चीज पे काम नहीं करता भाइयों बहनों, वो एक चीज पे काम नहीं करता, वो पूरा घुस जाता है और पूरे घराने को बदलने की सामर्थ्य रखता है। क्यों? क्योंकि ये खुदावन यीशु मसीह है। क्या ये धन्य है वे जो मेरे वचन का भय मानते हैं। क्या ये धन्य है वे जो मेरे साथ प्रतिदिन भोजन पे जाते हैं। क्या ये धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनकर तृप्त होते हैं और प्रतिदिन मेरे वचन के गवाह बनते हैं। क्या ये धन्य है वे जो मेरे वचन का प्रचार जो मैं जीवित मर्दों में से जी उठा करते हैं। क्योंकि किसी मनुष्य ने तुम्हें आज्ञा नहीं दी, बल्कि उसी जीवित खुदा ने जो मुर्दों में से जी उठा है तुम्हें ये आज्ञा दी कि जाओ और जाकर इस पृथ्वी पर मेरे गवाह बनो, और जाकर इस पृथ्वी के कोने कोने में मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। देखो तब, माला मैम, तब कैसे लिखा जाता है बताइए जरा। तब कैसे लिखा जाता है? तब तब मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। कब? माला मैम, कब कैसे लिखा जाता है? कब कब नहीं नहीं, हम समझ गए कब, हम समझ गए। मतलब कब? तब जब हम उसके गवाह बनेंगे और इस पृथ्वी पर कोने कोने में उसके सुसमाचार का प्रचार करेंगे, तब मैं जीवन के अंत तक समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अब आप समझे कितना अनिवार्य है कि उस जीवित खुदा का जो हमारे अंदर है गवाह बनना। आज लोगों ने स्टर बना लिया और स्टर बना के बढ़िया बिरयानी बना के रायता डाल के छल्लेदार प्याज और चटनी के साथ खा के कहा स्टर खत्म हो गया। अब मीटिंग नहीं करना, अब गवाही नहीं देना, अब प्रचार नहीं करना, अब यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड तो बोलना ही नहीं है। लेकिन जिसके अंदर मुर्दों में से जी उठा खुदावन यीशु मसीह जी उठा है, वो तो प्रेज द लॉर्ड करेगा और वो इस पृथ्वी के कोने कोने में गवाही देगा और प्रचार करेगा। क्यों? क्योंकि वही जो मृतकों में से जी उठा उसी ने आज्ञा दी है, जाओ और जाकर इस पृथ्वी के कोने कोने में मेरे गवाह बनो। तब लिखा है 42वीं आयत में, और उसमें हमें आज्ञा दी, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है कि ये वही है जिसे खुदा ने जीवितों और मरे हुओं का हमें और आपको प्रचार और गवाही देने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला कि जाओ और जाकर मेरे वचन की गवाही दो कि ये वही है जो खुदा ने जीवितों और जिसे खुदा ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। अर्थात इससे पहले कि वो न्यायकर्ता के रूप में तुम्हारे पास आए, तुम अपने बुरे मार्गों से, अपने अधर्म के कामों से फिर जाओ और जाकर उन्हें
अपने अधर्म के कामों से फिरने का और मेरे वचन का सुसमाचार सुनो। देखो तब मैं तुम्हारे साथ जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। हमारा मन तो बहुत करता है, हाँ हमारा मन तो बहुत करता है गवाही देने का, लेकिन क्या करें भैया, दे नहीं पाते। हमारा मन तो बहुत करता है। आज मैं जब बैग टांग के चला जा रहा गाड़ी लेने, तो एक मैम भी चली जा रही। मैंने कहा कितना आनंद है, सारी बातें जैसे हम लोग स्कूल से निकलते भूल जाते हैं स्कूल की, और इसी रीति से हम लोग सारी बातें अपने जीवन में भूलते चलते हैं। कहीं हैं क्या कह रहे हैं? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा कोई भी बात हम अपने जहन में नहीं रखते, क्योंकि उसने कहा है मैम, जब तुम अपने सर का एक भी भाग काला या सफेद नहीं कर सकते, अब वो चल रही, तो तुम चिंता क्यों करते हो? देखो मुझे तुम्हारा ध्यान है, और यदि उसे मेरा ध्यान है तो मैं पृथ्वी में कहीं पर भी खड़ा होके आनंदित रहता हूँ। हाँ ये बात तो है, ये बात तो है। ये चलते चलते क्या कहता रहता है, ये चलते उठते बैठते क्या बोलता रहता है? हमेशा याद रखिए, हमारे पास आपके पास वो सत्य वचन है जिसे कोई मनुष्य मना नहीं कर सकता, और जैसे ही आपने उस वचन का एक भी आयत बोल दी तो वो उस बात को सोचेगा। क्या सोचेगा? ये कह क्या रहा है? यदि तुम अपने सर का एक भी बाल काला या सफेद नहीं कर सकते, तो तुम जब इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते तो तुम चिंता क्यों करते? ओह माय गॉड, हो गया प्रचार। क्या हो तुम? ये ध्यान रखो कि वो तुम्हारे आगे आगे चल रहा है तो क्यों चल रहा है। थोड़ा सा कदम और तेज करके साथ हो लो और कुछ न कुछ बातें कर लो उससे वचन की। ऐसे प्रचार होगा। यस। अच्छा, जब मैं गाड़ी लगा रहा तब वो भी गाड़ी लगा रहा, तो चलो बेटा आओ बात करें कुछ। हालेलुया। अरे तुम क्या हर समय तैयार रहते हो? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हर समय 24 घंटे, 24 इंटू 7 इंटू 24 क्या 7 into 40 डरा दिया। 24 7 इंटू 24 ताली नहीं बजाएंगे? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ताली बजाइए। 7 इंटू 24 हम लोग तैयार रहते हैं भैया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज मैं एक पहुंच गया, 2 जने बैठे थे और मैं बोलने लगा, कितना आनंद है ना, कितना आनंद है। अरे मुझे मालूम था जब मैं ये बोलूंगा तो वो दुष्ट को मिर्चा लगेगी। अब एक ने कहा, किस बात का आनंद सर, किस बात? कितना आनंद है कि हमें खुदा ने इतना आनंदित रखा है, हमारे लिए हर समय इतना आनंद रखा है उसने कि मुंह से कहते कहते मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं। अरे किस बात का, किस बात का? फिर दुष्ट को भी तो उसने आनंदित रखा है ना, दुष्ट को देखिए ज्यादा आनंदित रहता है। मैंने कहा नहीं, आप दुष्ट को क्यों देखते हैं? आप दुष्ट को क्यों देखते कि आनंदित है? क्योंकि दुष्ट तो दुष्टता करने के लिए बना है, और वो सारे पत्थर जो भट्टी में जाते हैं, वो उन सारे पत्थर वो मकान में नहीं लगते। आप अपने आप को जांचो कि क्या मैं सच में आनंदित हूं कि नहीं, क्योंकि जब आप आनंदित होंगे तो आप सच में आनंदित हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य की आत्मा यदि रोग में उसे छोड़ दे तो उसे कौन बचा सकता है? नहीं सुनने लगे।
कहने कि उस दिन की घटना से आप क्या कहते हैं, वो उस घटना के विषय में आप क्या कहते हैं। मैंने कहा फिर आप ये बताइए कि जैसे ठोकर लग गई गाड़ी की, तब आदमी एक दूसरे को मार डालता है, इस घटना से आप क्या कहते हैं। मैंने कहा आपने उस दिन की घटना देख ली, लेकिन ये भी तो घटना है कि आपके और हमारे अंदर ही इतना बड़ा शैतान है कि हम लोग छोटी सी बात में एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। इस बात के बारे में आप क्या कहते हैं। कहते हैं हाँ सर ये बात तो है, इतनी बातें तुम कैसे कर लेते हो वचन से। मेरा सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करो और सबसे पहले अपने आप को देखो। तुम दुष्ट को क्यों देख रहे हो, तुम उसको क्यों देख रहे हो, तुम किसी के देख के क्यों जल रहे हो। तुम अपने आप को, अगर दुष्ट भी खुश है तो पिता को धन्यवाद दो, जरूर से जरूर उसके अंदर भी एक योजना है। आमीन। क्योंकि कल उसे बहुत दुख सहना आपको मालूम है वचन में यही लिखा है, जो निर्बल है उनकी सह लो, जो दुष्ट है उनकी सह लो, क्योंकि उनको तो इस पृथ्वी पर थोड़े समय का सुख मिल रहा है। पता क्या लिखा है, दुष्टों के लिए लिखा है कि उन दुष्टों की सह लो, क्योंकि इस पृथ्वी पर उन्हें थोड़े समय का सुख मिल रहा है, परंतु तुम उस थोड़े समय के दुख को सह लो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में अनंत काल अनंत जीवन तक आनंद ही आनंद रखा है। अब तुम्हारे लिए इतना बड़ा आनंद रखा तो छोटे से दुख को तो ठीक है, हो गया, ताली नहीं हो जाएगी। तो पिता हमें ये बातें चलते उठते बैठते सिखाता है, और चलते उठते बैठते हर जगह प्रचार होता रहता है। मैं आनंदित रहता हूं कि पिता मुझे इस रीति से रखता है। आराम से सो भी लिया, सब कुछ कर लिया। पिता ऐसा एक पीरियड निकाल के देता है कि जिसमें कोई नहीं, आराम से सो जाए। सारी चीजें पिता हमको उपलब्ध कराता है। क्या और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए। आप आनंदित होइए। क्यों आनंदित होइए, क्योंकि सब कुछ आपके लिए हर एक दिन आनंद का है। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। भाई आइए हम लोग प्रार्थना में चलें, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल मैं खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। और जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगन युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक की कृपा दृष्टि कर तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि आनंद महा खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, ईश्वर का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम को भी एक दूसरे को प्यार करो। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो भी वचन इस महासभा में दिया है खुदा, ताकि उस वचन को से तुम्हें ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। क्योंकि खुदावन, जो जीत रहते हैं जीवितों की खुदा, जो हर हमेशा हम उसको गवाही दे सके खुदा, ताकि हमें सामर्थ्य दे, ताकि जो भी वचन हम इस महासभा में बोए हैं खुदा, ताकि उस वचन को हमसे तुम्हें ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। और जो इस हमें जो छोटे झुंड में जो हमें यहाँ पर एकत्रित किए हैं खुदा, ताकि आपका जो वचन इस महासभा में दिया है खुदा, ताकि इस वचन के अनुसार हम चल सके और एक दूसरे को बांट सके। खुदावन,
आपका वचन को प्रचार कर सके और गवाही बन सके खुदा, ताकि जो भी इस महासभा में जो वचन दिया है खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार हम चल सके। खुदावन, मैं इस घराने के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो आपका वचन इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा हम गवाही बन सके और उसको कोने कोने में हम प्रचार कर सके खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में दिए हैं खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार हम चल सके। हम जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं खुदा, ताकि सबको आपका आत्मा में व आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा हम लोगों पर छाए रहे खुदा। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो आपके YouTube या Facebook द्वारा देख रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपका सामर्थ्य और अनुग्रह उन पर भी बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सकें और उस वचन के अनुसार चल सके। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ इस संध्या बेला में हम लोगों को आपका वचन को सत्य में ग्रहण किया खुदा, ताकि उस वचन को हम लोग अपने हृदय में बने रहे खुदा, और उस वचन के द्वारा हम लोग एक दूसरे को बांट सके और प्रचार कर सके और आपका गवाही बन सके खुदा। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आहार दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। ये बादशाह कुदरत महिमा जला सकते हैं। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक और कृपा का बरसरा कर हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत तक प्रति रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोत धन्यवाद, सारी आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना जुलियाना मैथ्यू आंटी की यहाँ होगी शाम को 5 बजे। कल की प्रार्थना जुलियाना मैथ्यू आंटी की यहाँ होगी शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।